नमस्कार साथियों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक वातावरण पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके पूर्व वीडियो में हमने वंशानुक्रम पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम वातावरण की मुख्य भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है वह है वंशानुक्रम और वातावरण। समय समय की बात है दोस्तों, प्राचीन समय में प्राचीन बाल मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वंशानुक्रम को बालक के विकास की प्रमुख कारक माना गया या माना जाता रहा है, किंतु आधुनिक बाल मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आधुनिक बाल मनोविज्ञान के अनुसार सर्वाधिक प्रमुख कारक वातावरण को ही माना गया। इसी कड़ी में हम देखते हैं दोस्तों कि वाटसन जी ने, जो कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, वह वातावरण पर फोकस करते हुए यह जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उन्होंने वातावरण के बारे में वातावरण को परिभाषित करते हुए अपने महत्वपूर्ण शब्दों के द्वारा इन्हें समझाया है। वाटसन ने पर्यावरणीय कारकों को बच्चों के व्यक्तित्व विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। वाटसन का यह कथन है कि यदि उन्हें 1 दर्जन भी स्वस्थ बच्चे दिए जाते हैं तो वे उन्हें चाहे तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार या भिखारी कुछ भी उचित वातावरण प्रदान कर बना सकते हैं। दोस्तों, इन जो महत्वपूर्ण शब्दों के द्वारा, महत्वपूर्ण वाक्य के द्वारा वाटसन ने ये बताने का प्रयास किया कि वातावरण ही किसी बालक के विकास को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। जैसा वातावरण दिया जाए, बालक के जो विकास है उस प्रकार का किया जा सकता है, उचित वातावरण प्रदान करके। इस प्रकार वाटसन ने वातावरण की भूमिका पर विशेष प्रकाश डाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वातावरण का जो शाब्दिक अर्थ है उसे समझ लेते हैं। वातावरण शब्द बहुत ही विस्तृत शब्द है। वातावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो बालक पर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक अपना प्रभाव डालता है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी होता है वही उसका वातावरण कहलाता है। दोस्तों, आगे भी देखते हैं। वातावरण के प्रकार को हम इस प्रकार से हम विभाजित करते हैं। वातावरण को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण। पहला है आंतरिक वातावरण, जिसे अंतःकोशी वातावरण भी कहते हैं। यह जो होता है गर्भावस्था की परिस्थितियां होती हैं। वहीं हम बाह्य वातावरण को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक या उसी को भौतिक वातावरण कहते हैं, जबकि दूसरा है सामाजिक वातावरण। दोस्तों, इसको हम जानते हैं आंतरिक वातावरण होता क्या है। आंतरिक वातावरण का आशय गर्भावस्था की उन परिस्थितियों से है जो भ्रूण को चारों ओर से घेरे रहती है। इसे अंतःकोशी वातावरण भी कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, आपने जरूर, अगर महाभारत जो हमारी प्राचीन कथा है, प्राचीन धार्मिक कथा है, उसमें हमने जाना भी है, सुना भी है कि महाभारत काल की अभिमन्यु की कहानी से स्पष्ट होता है कि गर्भस्थ शिशु भी सुन व समझ सकता है। इसलिए माँ के स्वस्थ होने पर बालक में भी स्वस्थ होने के लक्षण प्रकट होते हैं। दोस्तों, आपने जरूर सुने होंगे धार्मिक कथा अभिमन्यु के बारे में, जो कि उन्होंने जो युद्ध की जो नियम है उसको भली भांति माँ के पेट में ही सुन चुके थे। उनके पिताजी अर्जुन जो है कहानी सुनाते हैं अपनी पत्नी को, तो पेट से ही गर्भस्थ शिशु होने के बावजूद अभिमन्यु जी भली भांति युद्ध के नियम को समझ लिए रहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, जो आंतरिक वातावरण होता है वो गर्भावस्था के वातावरण को कहा जाता है। आगे हम, यदि दोस्तों इस वातावरण के विकार युक्त होने पर बालक में शारीरिक विकृतियां आने की संभावना होती है, जैसे गर्भावस्था के दौरान कोई भी विकार होता है या किसी प्रकार का भी गर्भावस्था में
किसी प्रकार का भी व्यवधान उत्पन्न होता है या किसी प्रकार का विकार युक्त होता है तो वह बालक की शारीरिक विकृतियां आने की संभावना होती है। इसलिए बहुत ही संभल के गर्भावस्था में विकास के लिए माता पिता उत्तरदायी होते हैं। तो इसको हम आंतरिक वातावरण के रूप में हमने जाना दोस्तों। अब चलिए हम बाह्य वातावरण को फोकस करते हैं। बाह्य वातावरण होता है प्राकृतिक या भौतिक वातावरण। दोस्तों इसे प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं। जन्म के बाद वातावरण से संपर्क होने पर, जैसे हवा, पेड़ पौधे, घर, परिवार, भोजन आदि भौतिक एवं जलवायु से संबंधित कारक है जो बालक के विकास को पूर्ण रूप से किसी न किसी प्रकार से आजन्म प्रभावित करता रहता है। दोस्तों भौतिक वातावरण में जो हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वातावरण का, वह घर परिवार है दोस्तों। और जिसके इर्द गिर्द हवा, पेड़, भोजन, ये सब चीज़ हमारे घर परिवार से जुड़ा रहता है, जो हमें आजन्म प्रभावित करते रहते हैं। जन्म के साथ पूरे जीवन भर प्रभावित करते रहते हैं। दोस्तों जैसे हवा, जलवायु किस प्रकार के किसी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, किसी बालक को प्रभावित करती हैं। जैसे ठंडे प्रदेशों के व्यक्ति सुंदर और गोरे होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों वाले व्यक्ति काले, चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। तो यह दोस्तों निश्चित रूप से किसी भी बालक के विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए वातावरण बहुत ही उत्तरदायी होता है। जैसा उन्हें जलवायु मिलेगा, जैसा उन्हें खान पान मिलेगा, जैसे आसपास के वातावरण रहेंगे, उनके शारीरिक एवं मानसिक रूप से उनके जो प्रभावित होंगे वह वातावरण पर बहुत ही निर्भर करेगा। कैसा वातावरण है, कैसा जलवायु है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक या भौतिक वातावरण जो कि बाह्य वातावरण के पहला प्रमुख प्रकार है। आगे देखते हैं दोस्तों, बाह्य वातावरण के दूसरा प्रमुख सामाजिक वातावरण है। प्रमुख जो प्रकार है सामाजिक वातावरण, उसको समझ लेते हैं। सामाजिक वातावरण का तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से है जो बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रमुख प्रभाव डालते हैं। मानव समाज में प्रचलित सभी सामाजिक परिस्थितियों, रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, रहन सहन आदि सामाजिक वातावरण है। दोस्तों किसी भी बालक के सामाजिक वातावरण में रहकर वह रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, रहन सहन के बारे में सीखते हैं। जैसा बालक को वातावरण मिलता है, जैसे सामाजिक वातावरण मिलता है, सामाजिक परिस्थितियों में रहते हैं, वह उन रीति रिवाजों में ढल जाते हैं। उनमें जो प्रथाएं चलती हैं, रूढ़ियाँ चलती हैं, उन्हें भी वह सीख जाते हैं। इसलिए बालक के विकास में सामाजिक वातावरण भी प्रमुख रूप से अपना प्रभाव डालती है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज वातावरण पर बहुत ही विस्तृत चर्चा की है। निश्चित रूप से आप सभी को दोस्तों वातावरण के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दोस्तों हमने इस प्रकार दोस्तों वंशानुक्रम एवं वातावरण का टॉपिक कंप्लीट किए, वो भी 3 वीडियो के माध्यम से, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में आया। यह दोस्तों वंशानुक्रम एवं वातावरण का यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम वातावरण पर फोकस किए। दोस्तों इसके आने वाले वीडियो में भी हम एक नए टॉपिक के साथ, बाल विकास के नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। सी-टेट, CG-टेट एवं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो डलते रहेगा दोस्तों। और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।